I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I am going to take second language Hindi for the students of class 7th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेसन की ओर, हिंदी दिवस, जो कि एक संवाद है। संवाद यानी कॉन्वर्सेशन हो सकता है या बातचीत या संभाषण। तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक मंच पर, मंच यानी स्टेज पर एक आदमी खड़ा कोई भाषण दे रहा है। तो यहाँ पे स्टेज पे जो है एक आदमी है, वो भाषण दे रहा है। मंच पर की कुर्सियों पे, यानी ये जो मंच पर जो कुर्सियां रखी यानी चेयर्स रखी हैं, उनमें भी जो है दो आदमी बैठे हुए हैं। वे भी भाषण सुन रहे हैं। भाषण यानी स्पीच जो है सुन रहे हैं। मंच के सामने भी लोग बैठे, यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वे मंच के यानी स्टेज के सामने बैठे भाषण सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अगला प्रश्न क्या है, बाई ओर देख रहा, बाई यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। सो बाई ओर देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। तो बाई ओर देख रहा लड़का जो है मंच पर यानी स्टेज पर आसीन यानी बैठे हुए आसीन व्यक्तियों, स्टेज पे जो बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा होगा कि हिंदी प्रचार यानी हिंदी की पब्लिसिटी में उनका क्या योगदान है। योगदान यानी उनका क्या हाथ है। अगला प्रश्न, मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा। तो ये जो आदमी भाषण दे रहा है वो क्या बोल रहा होगा। तो मंच पर खड़ा हुआ आदमी हिंदी भाषा का महत्व बोल रहा होगा, बता रहा होगा कि हिंदी कितनी महत्व भाषा है। साथ ही हिंदी दिवस मनाने की जरूरत भी स्पष्ट कर रहा होगा। स्पष्ट यानी क्लियर कर रहा होगा, ऑब्वियस कर रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे संवाद की ओर। संवाद यानी कॉन्वर्सेशन। सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं। सहेलियां यानी फीमेल फ्रेंड्स को सहेली कहते हैं। रास्ते में मिलती हैं, बातचीत करती हैं। बातचीत करना यानी कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करती हुई चलती है। तो यहाँ पे जो है दो सहेलियां हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में दो सहेलियां हैं। एक सहेली का नाम है सरिता और दूसरी का नाम है रोजी। रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो। सरिता कहती है, अपने विद्यालय से कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। तो कल एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। तो रोजी कहती है, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सरिता कहती है, हाँ, कल 14 सितंबर है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी। मुझे भी गीत सिखा दो ना। रोजी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। तो ये इतनी प्यारी सी जो है कविता, एक प्यारा सा गीत जो है रोजी सरिता को सिखाती है। सरिता पूछती है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। तो रोजी कहती है, हमारे अध्यापक यानी टीचर ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाई गई। तो सरिता कहती है, समझ गई, इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की भाषा, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों चुना गया। तो सरिता पूछती है कि हिंदी को ही जो है राजभाषा क्यों चुना गया। तो रोजी कहती है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में
सबसे अधिक है। तो हमारे देश में जितने लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा अधिकतर जो है हिंदी बोली जाती है। लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? तो सरिता कहती है, तो सुनो, अभिनय करते हुए बताती, अभिनय यानी एक्टिंग करते हुए बताती है। प्रधान अध्यापक जी, प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर, एवं गुरुजनों यानी टीचर्स, सहपाठियों यानी क्लासमेट्स, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसे सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा? तो सरिता ने हिंदी सीखना और पढ़ना जो है बहुत ही आसान बताया होगा, और सरिता ने कहा होगा कि सारे भारत में आसानी से घूम सकते हैं हम, अगर हमें हिंदी भाषा बोलनी आए तो। इस भाषा का साहित्य बहुत ही पुराना और विशिष्ट है। साहित्य यानी लिटरेचर जो है बहुत ही काफी पुराना है और विशिष्ट है। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक है। हिंदी भाषा के माध्यम से यानी हिंदी भाषा को मीडियम बना के हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हमें मिलता है। हमारी संस्कृति यानी संस्कृति और सभ्यता का अर्थ क्या होता है? कल्चर का ज्ञान यानी नॉलेज हमें मिलता है। और हिंदी भाषा से जो है भाईचारा यानी जो कंपेनियनशिप है, आपस में जो बातचीत हम करते हैं, भाईचारे की भावना बढ़ सकती है। देश की एकता और अखंडता जो है बनी रहती है। एकता और अखंडता यानी यूनिटी, और अखंडता यानी जो अनब्रोकन है, संपूर्ण है। इसकी लिपि देवनागरी है। लिपि यानी स्क्रिप्ट या फॉन्ट जो है देवनागरी है। इसकी विशेषता है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो इस तरह से जो है आप चाहे तो इसके आगे भी जो है जो भाषण है उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नारे हिंदी के ऊपर जो है। हिंदी में बोलिए, देश को जोड़िए, हिंदी से मन जोड़ो, दिल से भेदभाव भगाओ, हिंदी को अपनाओ, दिल में एकता बढ़ाओ। तो इस तरह के और नारे आप बना सकते हैं।